देखो, दो प्रकार के त्यागी होते हैं। एक त्यागी वो होता है जो त्याग कर तो देता है, पर दिन रात उसको अपना त्याग याद आता रहता। मैंने ये त्यागा, मैंने ये छोड़ा, मैंने संसार छोड़ दिया, मैंने धन धान्य सब त्याग दिया, मोह त्याग दिया। पर ये त्याग बड़ा नहीं माना जाता है। जिसको अपना त्याग याद रहे कि मैंने ये त्यागा है, वो त्याग बड़ा नहीं। असल त्याग कौन सा होता है? बोले जो छोड़ भी दे और छोड़ देने के बाद उसे याद भी ना रहे कि उसने कुछ त्यागा। त्याग का एक तिनका मात्र, किंचित मात्र भी जिसको अभिमान ना हो। ऐसे त्यागी तो बहुत मिलेंगे। हमने ये कर दिया, हमने वो छोड़ दिया, हमने इस पे विजय प्राप्त कर ली। एक महात्मा जी हिमालय की गुफा में 30 साल तप करके आए, और तप करके आए तो किसी मंदिर में गए दर्शन के लिए। अब हिमालय की गुफा में तो कहाँ भीड़ होती थी, उनको भीड़ की आदत नहीं थी। अब घुस गए मंदिर में। मंदिरों में तो आपको पता ही, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है खूब धक्का मुक्की होती है। तो धक्का मुक्की हुई, किसी ने अपना पाँव महात्मा जी के पाँव पे रख दिया, और जैसे महात्मा जी के पाँव पे रखा तो महात्मा जी एकदम जोर से गुस्से में आकर के बोले, तू जानता हम कौन है? बोले, नहीं जी, हम तो नहीं जानते कौन है आप। ले, हमने हिमालय की गुफा में रह के 30 साल क्रोध पर विजय प्राप्त की, और तू हमारे पाँव पे पाँव रख रहा। तो उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, वो तो दिख रहा है कि आपने क्रोध पर सचमुच विजय प्राप्त कर ली। कहना कि हमने विजय प्राप्त कर ली काम क्रोध लोभ पर, हमने ये त्याग दिया, छोड़ दिया, ये बड़ा आसान है। पर जब धरातल पर उसकी जब परीक्षा होती है तो फिर त्याग, बोले त्याग जो जिसका भान न रहे। और वैसे भी त्याग क्या, देखो त्याग उसका किया जाता है, त्याग उसका किया जाता है जो चीज अपनी हो। मान लीजिए कोई चीज, अब किसी के पास 1 लाख रुपया जेब में रखा और आप कहें मैंने ये त्याग दिया, तो ये थोड़ी आपका त्याग है, वो तो आपका है ही नहीं, तो आप त्यागोगे क्या? वो तो उसका है। तो अपना जो वस्तु होती है वो त्यागी जाती है। अब बताओ, अपनी वस्तु इस संसार में कौन है? बताइए, है कोई अपनी वस्तु? आप कहोगे घर मेरा है। घर मेरा होता तो जब दुनिया में आए थे बालक बन के, तो घर को संग लाते? संग तो नहीं लेकर के आए। आप कहें मैंने तो ये त्याग दिया, वो त्याग दिया। अरे त्यागा वो जाता है जो अपना हो, जो अपना है ही नहीं, उसको क्या त्याग सकते हैं? तो अपना क्यों नहीं है? बोले सब कुछ जो हमारे पास है, एक एक कण मात्र, तिनका मात्र, सब भगवान का दिया। अब सोचो, आप सब कृषक हैं, किसान हैं। अब ये जो धन धान्य, जो धन निकलता है अनाज के रूप में, गेहूं चावल के रूप में खेती से, अब ये किसने दिया? आप कहोगे जी हमने पानी दिया, तो फिर पानी किसने दिया? पानी तुम कहां से लाए? रोटी खा रहे हैं तो वो जो सब्जी है, सब्जी कहां से आई? अब ये सारा अगर पीछे 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 मुड़ते जाओगे तो अंत में पता लगेगा कि हमारा इसमें से कुछ भी नहीं, सब कुछ हमारे भगवान के द्वारा दिया गया है। और जिसके द्वारा दिया गया उसी को जाके त्याग का अभिमान दिखाओ। अब किसी कोई मकान, किराए के मकान में रहता हो, और किराए के मकान को एकदम गंदा और उसको मैला सब कर रखा हो, और जब कोई कहे कि भैया आपने इसको इतना, बोले हम त्यागी, हमको मोह माया नहीं, हम कहें तो इस घर को आग भी लगा दे। अब किराए का घर है, तुम तो लगा सकते, अपना घर हो तब तो पता लगे। लेकिन आई मौज कबीर की तो दिया झोपड़ा फूंक। जो साधु महापुरुष होते वो कुछ भी कर सकते। कबीर को अपनी मौज आई तो अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। तो त्याग का मतलब बड़ा त्यागी वो नहीं है जिसने सब कुछ त्याग दिया है। बड़ा त्यागी वो है जो ये जान गया कि हमारा है ही नहीं, त्याग तो तब करेंगे, सब कुछ हमारे भगवान का है, उन्हीं का दिया है और उन्हीं की सेवा में लगाना है। घर भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, पुत्र पुत्रादि भी हैं, तो किसके हैं?
हम तो अपने मानते हैं ना कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा, पर जिस दिन ये हमारा की जगह ये आ जाएगा ना कि भगवान का परिवार है, भगवान के बच्चे, भगवान का ये सारा दिया है, हम तो वह रखवाली कर रहे हैं जब तक भगवान ने जिम्मेदारी। यही भजन है, भजन और कुछ नहीं है। भक्ति यही है कि अपना सब कुछ भगवान को मान लेना, भगवान से जोड़ देना, बस यही भजन है, यही भक्ति है। तो सुखदेव जी बड़े त्यागी इसलिए क्योंकि उनको त्याग का भान ही नहीं है, याद ही नहीं है। यहां तक कि मैंने शरीर पर वस्त्र पहने कि नहीं पहने ये भी नहीं पता। निर्वस्त्र गांव में भागे आ रहे और गांव के बच्चे इन पे पत्थर मारते हुए आ रहे कि ये बाबा जी तो बाबरा देखो निर्वस्त्र घूम रहा है। इतना भी जिसको अपने शरीर पर एक जोड़ी वस्त्र का भी ध्यान ना, वो वास्तविक त्यागी है। तो श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित के पास आए, राजा को कहा, वरिया नेशते प्रश्न, हे राजन तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, बड़ी अच्छी बात पूछी है, क्योंकि जो तुमने पूछा है वो लोक हित के लिए है, वो संसार के हित के लिए है। तो यहाँ ये भी महापुरुष कहते हैं कि देखो, जब किसी साधु संत के पास जाओ, किसी अच्छे महात्मा के पास जाओ, तो क्या पूछना चाहिए वो परीक्षित जी से सीखिए। साधु संतों के पास जाकर के इधर उधर की बातें, प्रश्न, घर परिवार की बातें नहीं पूछनी चाहिए। खासकर ये जो मैया जाती है ना, ये बाबा जियों के पास जा जा के फिर पूछती है, बाबा जी चिंटू का ब्याह नहीं हो रहा, ब्याह कैसे होगा। अब महात्मा जी क्या करेंगे, महात्मा जी शरीर ठीक नहीं, तो उसमें महात्मा जी क्या करेंगे, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयाँ लो। पर महात्मा जी से फिर ये सब प्रश्न क्यों करते हो, क्या पूछना चाहिए महात्मा जी से? महात्मा जी से तो इतना पूछना चाहिए, बाबा जी भगवान कैसे मिलेंगे, भक्ति कैसे मिलेगी, हम भगवान की ओर कैसे बढ़े, कल्याण कैसे हो हमारा। पर हम उल्टी सीधी पूछते रहते साधु संतों से। साधु संतों से बड़ी समझदारी से पूछना चाहिए। आजकल लोगों के मन में, लोगों के जीवन में दुख बहुत है, इसलिए साधु संतों का पास जा जा करके उनका समय भी व्यर्थ करते हैं, अपना भी समय व्यर्थ करते हैं और उनका भी। संसार की चीज मत कहो साधुओं से, उनसे परमार्थ लोक की जो बातें वो करो, संसार की बातें मत करो।